टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, तो आखिर जनता के बीच में कैसे वो अपनी बातों को रखेंगे। खुशी भी नहीं छुपाई जाती और दुख भी नहीं छुपाया जाता, चेहरा सब कुछ बता देता है। चापलूसों को अगर आगे पीछे रखिएगा, जो आपको गलत रास्ता गलत चीज बताएंगे। विधानसभा आ रहे हैं, विधानसभा में चेहरा बता दे रहा है कि भाई दुख है हार का। क्या लगता है कि ये दर्द जो है, हार का जो दर्द है, वो हावी हो चुका है तेजस्वी। ठप्पा लग गया है, लगा दिया गया है मीडिया के माध्यम से ही, जंगल राज का ठप्पा, उसे दूर करना होगा। तेजस्वी के नाम से गाना बनाने वाला भी भूमिहार राजपूत ब्राह्मण अपर कास्ट के लोग हैं। बरगद के वो पेड़ है नीतीश कुमार, उनकी जड़ इतनी मजबूत है कि उनको कोई निपटा नहीं सकता है। बिहार में नई सरकार का गठन हुआ, फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, लेकिन इस सरकार में जो सहमत का खेल हुआ, जिसमें तेजस्वी पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुए, यानी एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की। लेकिन इस प्रचंड जीत के बाद शीतकालीन सत्र चल रहा है, यानी छोटा सत्र है, लेकिन इस सत्र में जो पहले के सत्र चलते थे, जिसमें तेजस्वी तेवर में दिखते थे, लेकिन तेजस्वी के चेहरे पे जो हारने का सदमा है, जो हारने की नाराजगी है, और चेहरे पे जो चमक होनी चाहिए, वो पूरी तरह से गायब है। लगातार नतीजों के बाद, हार के बाद तेजस्वी मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में कल विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार बने, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने प्रेम कुमार को अध्यक्ष के आसन पे बैठाने का काम किया, तो तेजस्वी के चेहरे पे वो दर्द और तकलीफ साफ तौर पे झलक रहा था। लेकिन गृह विभाग और स्पीकर पद को लेके जेडीयू और भाजपा में जो खींचतान चल रही थी, नीतीश ने सब कुछ खामोशी से भाजपा को देने का काम किया। ये दो मुद्दा अभी लगातार सुर्खियों में है, और हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर तेजस्वी इसी तरह से डाउन रहें, इसी तरह से उनका जो चेहरा रहा, इसी तरह से अगर वो मजबूती के साथ, संघर्षों के साथ जनता के आवाज को नहीं उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके जो विरोधी हैं उन पे हावी हो जाएंगे। सर, जिस प्रकार से चुनाव हुआ, 2 चरणों में नतीजे आए और 25 सीटों पे तेजस्वी सिमट गए, लेकिन हार जो तेजस्वी की हुई है, उसके बाद शीतकालीन सत्र हो, मीडिया से लगातार बचते नजर आ रहे। विधानसभा अध्यक्ष को आसन पे बैठाने के समय भी उनका जो चेहरा था, उसी तरह का चेहरा था। लगातार समीक्षा बैठक भी की। तो अगर तेजस्वी इस तरह से टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, तो आखिर जनता के बीच में कैसे वो अपनी बातों को रखेंगे, जनता के वाजिब हक को उठाएंगे। लगातार मीडिया से भी दूरी बनाई हुई है। क्या लगता है कि ये दर्द जो है, हार का जो दर्द है, वो हावी हो चुका है तेजस्वी पे। देखिए, चेहरा जो है सबसे बड़ा आईना होता है इंसान का। चेहरा सब कुछ बता देता है। चेहरे से ही जीत की खुशी झलकती है और हार का गम भी दिखता है चेहरा से। मतलब इंसान कुछ भी कर ले, लाख छुपाए, कुछ भी कर ले, लाख छुपाए। एक कहा जाता है कि खुशी भी नहीं छुपाई जाती और दुख भी नहीं छुपाया जाता, चेहरा सब कुछ बता देता है। तो तेजस्वी यादव की बहुत बड़ी हार हुई है। विधानसभा चुनाव खुद हारते हारते जीते हैं किसी तरह से, और नेता विरोधी दल की कुर्सी भी मुश्किल से मिल पाई। अगर 2-3 विधायक और नहीं जीतते तो नेता विरोधी दल की कुर्सी भी नहीं मिलती। और कहाँ मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। मतलब उनके जो पार्टी के सांसद हैं संजय यादव, उन्होंने तो एक कॉन्क्लेव में यहाँ तक बोल दिया कि भाई मुख्यमंत्री तो आप बन ही रहे हैं, जो निमंत्रण भाजपा के मुख्यमंत्रियों को बुलाएंगे, नीतीश जी को अपने शपथ ग्रहण में निमंत्रण देंगे। मतलब ये अहंकार था। ख्याली पलाव बहुत मतलब ये अहंकार था, उनका नहीं था। मतलब एक कहा जाता है कि एक निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। और चापलूसों को अगर आगे पीछे रखिएगा, जो आपको गलत रास्ता गलत चीज़ बताएंगे, सच्चाई आपके सामने नहीं रखेंगे, तो हश्र यही होगा जो तेजस्वी यादव का हुआ है। क्योंकि सच्चाई से कभी उन्हें रूबरू होने नहीं दिया गया। हमेशा उन्हें बस ख्वाब दिखाया गया कि बस जनता आपके साथ है, मुख्यमंत्री आप बनने जा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव तो इतने मतलब हाई एमिशन था उनका कि लगता है कि मुख्यमंत्री का बस शपथ लेना, बस खाना पूर्ति बाकी है। तो मीडिया से दूरी बना रहे हैं, जनता से नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तेजस्वी गलती कर रहे हैं। देखिए, उसके बाद अब जब सरकार बन गई,
तो वैसी दूरी की बात नहीं है जनता से। आप देख रहे होंगे कि विधानसभा आ रहे हैं, विधानसभा में चेहरा बता दे रहा है कि भाई दुख है हार का। तो लेकिन विधानसभा रेगुलर आ रहे हैं, शादी समारोह वगैरह कार्यक्रम में भी जा रहे हैं। हाँ, मीडिया से थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि मीडिया के सवालों का क्या जवाब देंगे। पारिवारिक रोहिणी का मामला है, तेज प्रताप का मामला है, उनका खुद हार का मामला है, तो मीडिया को क्या जवाब दें, इसलिए थोड़ी दूरी बना रहे हैं। लेकिन ये न ऐसा नहीं है कि भाई वो छुपे हुए हैं, सामाजिक कार्यक्रम में तो आ ही रहे हैं। तेजस्वी की कमजोर हो गए। देखिए, कमज़ोर तो निश्चित तौर पर हुए हैं, और मजबूती लाने के लिए उन्हें मजबूत बनने के लिए जनता के बीच में जाना होगा। मैंने पहले भी 1 साल पहले ही यह बात कही थी, चुनाव से 1 साल पहले मैंने 24 में ही कही थी, 23 में भी यह बात कही थी कि नीतीश कुमार को अगर पराजित करना है, एंटी इनकम्बेंसी है, और तेजस्वी यादव को सत्ता में वापस आना है, तो पूरे बिहार में का भ्रमण करना होगा, हर जहाँ घटना घटे वहाँ जाना होगा। अभी भी तो नहीं जा रहे हैं। और जो छवि उनकी बनी हुई है, जो एक ठप्पा लगा दिया गया है मीडिया के माध्यम से ही, जंगल राज का ठप्पा, उसे दूर करना होगा। अभी जो हुड़दंग करते हैं उनके समाज के लोग, जो एक है कि हुड़दंग करते हैं, तो एक छवि खराब होती है। आप नीतीश कुमार को आप देख लीजिए, 25 साल से सत्ता में है, किसी कुर्मी को हुड़दंग करते देखे हैं? कभी रोड पर हल्ला करते देखे हैं किसी को? अब उनके नाम से, नीतीश कुमार के नाम से कोई गाना अश्लील बना है क्या? अब देखिए, तेजस्वी के नाम से गाना बनाने वाला भी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, अपर कास्ट के लोग हैं। यही सब बदनाम कर दिए तो क्या तेजस्वी को? तो बदनाम करने वाले, पहले मीडिया में जो अपर कास्ट के लोग थे उन्होंने बदनाम किया लालू प्रसाद को, और अभी भी वही मीडिया के लोग बदनाम कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप गाना गाने वाले, उनको जब गाना वो आता है तो उसको तुरंत रोक लगाना चाहिए ना, कार्रवाई करनी चाहिए। बंद कर दिया। मतलब कार्रवाई करेंगे तब तो रोक लगेगी। गाना आया जैसे ही कि भाई क्यों ऐसा गाना बनाया। तो लेकिन सर, ये जो मीडिया ने लालू जी को बदनाम किया, जिस प्रकार से आप लॉबी की बात कर रहे हैं, और ऊपर से अगर गाना गाया गया जो जाति के लोगों ने गाया, अगर जब पब्लिश हुआ उसी समय अगर कार्रवाई की जाती तो आज ये नाकामी नहीं देखनी। देखिए, मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की नाकामी है। मतलब वो गलतफहमी में जी रहे थे, अहंकार में जी रहे थे। मतलब उन्हें गलत पिक्चर दिखाया गया कि भाई जनता आपके साथ है। जनता आपके साथ है कहाँ? गठबंधन तो उधर एनडीए के साथ है, चिराग पासवान उनके साथ है, नीतीश कुमार उनके साथ है, भाजपा है, उपेंद्र कुशवाहा है। जीतना आपके साथ कौन है? कांग्रेस, जिसका कोई वोट नहीं, मुकेश सहनी, जिसका कोई वोट नहीं। हाँ, माले और वाम दल का वोट है, वो एक है। तो गठबंधन जब तक आप मजबूत नहीं कीजिएगा, जनता के बीच नहीं जाइएगा, जनता से मिलिएगा नहीं, तो कहाँ से आप सत्ता में आइएगा? ऐसा भी तो कारण नहीं है ना कि तेजस्वी अकेले मोड़ पे खड़े थे और उधर लंबी फौज। नहीं, अकेले कहाँ? तेजस्वी यादव इस अहंकार में थे, वो किसी नेता को कहाँ लेके गए? अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को किसी कार्यक्रम में कहाँ वो हेलीकॉप्टर से ले गए? हेलीकॉप्टर से कौन जाता था? तो उनका पीए स्टाफ जाता था। मतलब नौकर को, आप नेता को, जैसे मान लीजिए आप नेता को न ले जाके नौकर को ले गए, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। स्टाफ को ले जा रहे हैं। भाई आपको ले जाना चाहिए, जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जा रहे हैं तो सिद्दीकी जी को ले जाइए, राजपूत बहुल क्षेत्र में है तो जगदानंद सिंह को ले जाइए, बैस क्षेत्र में तो रामचंद्र पूर्वे को ले जाइए, कुशवाहा क्षेत्र में आलोक मेहता को। तो किसी नेता को नहीं ले जाते हैं, अकेले जा रहे हैं। राबड़ी देवी को भेजना चाहिए हेलीकॉप्टर से, सब जगह जाना चाहिए। राबड़ी देवी के साथ कोई नेता को जाना चाहिए, 2-3 हेलीकॉप्टर से सब जगह कार्यक्रम होना चाहिए। कहीं नहीं गई, खाली एक राघोपुर गई। मीसा भारती को देना चाहिए किसी के साथ, तो किसी को नहीं। तो आप वन मैन आर्मी अहंकार में रहिएगा तो कहाँ से सुविधा? देखिए, अभी भी वक्त है, अगर सचेत नहीं होंगे तो अभी तो इस बार 25 आया, इससे भी नीचे चले जाएंगे, खुद हार जाएंगे अगला चुनाव। अगर नहीं सचेत होंगे तो खुद भी हारेंगे, और मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि 2 अंक में भी ना आए, ये भी हो सकता है। एक आखिरी एक सवाल और है सर, जिस प्रकार से तेजस्वी को तो मेहनत करनी पड़ेगी और सचेत होना पड़ेगा, जैसा आप बता रहे थे। दूसरा जो मामला है, नीतीश कुमार को निपटाने की बड़ी साजिश चल रही है क्या? क्योंकि गृह विभाग स्पीकर पद को लेकर खींचतान चल रही थी, आपसे बातचीत भी हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार दोनों जो महत्वपूर्ण जो वो चाहते रहे शुरू से, खामोशी से क्यों भाजपा को दे दिया? देखिए, नीतीश कुमार को निपटाना इतना आसान नहीं। अगर कोई सोचता है कि नीतीश कुमार को फिनिश कर देंगे, तो बोला जाता है कि बरगद के वो पेड़ हैं नीतीश कुमार, उनकी जड़ इतनी मजबूत है कि उनको कोई निपटा नहीं सकता है। उनकी इच्छा होगी तभी वो, बोला जाता है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो नीतीश कुमार जी को समझिए कि एक प्रकार से इच्छा मुख्यमंत्री का वरदान प्राप्त है।
और वो जनता ने उन्हें दिया है। वो जब तक चाहेंगे मुख्यमंत्री रहेंगे। कौन मतलब नीतीश कुमार जब तक चाहेंगे मुख्यमंत्री रहेंगे, उन्हें कोई हटा नहीं सकता। उनकी इच्छा होगी तभी वो कोई हटा सकता है। और गृह मंत्रालय, भाजपा के बस की तो बात ही नहीं है। गृह मंत्रालय की बात है, चाहे विधानसभा अध्यक्ष की बात है, तो विधानसभा अध्यक्ष पहले भी भाजपा का ही था। नंदकिशोर यादव पहले बने हुए थे विधानसभा अध्यक्ष। और गृह मंत्रालय की बात है तो उनके पार्टी के जो उनके नवरत्न हैं, उन्होंने एक नीतीश कुमार पर दबाव डालकर वो पद दिलवा दिया। नहीं तो नीतीश कुमार अगर स्वस्थ रहते पूरी तरह से तो वो पद भी नहीं देते। और भाजपा की मजबूरी है, अगर बिहार में उनको सत्ता में रहना है, 20 साल से सत्ता में है बिहार में नीतीश कुमार के नीतीश कुमार के साथ रह करके, तो नीतीश कुमार के साथ रहेंगे तो भाजपा का भी कल्याण है। नहीं तो भाजपा भी 50 सीट नहीं जीत पाएगी अकेले, कभी भी। अकेले लड़कर भाजपा भी देख चुकी है। चलिए, सीधे तौर पे वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि तेजस्वी का अहंकार ही उन्हें ले डूबा। अगर अभी भी सब कुछ ठीक करना है तो सचेत होने की ज़रूरत है, नहीं तो अचेतावस्था में चले जाएंगे। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर साफ तौर पे कह दिया कि नीतीश कुमार को इच्छा मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद प्राप्त है और नीतीश को निपटाना भाजपा के बस की बात नहीं। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, पीडीए समाचार, पटना।